हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 5 यानी कि इंटीग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 5.5 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां तक मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं एक्सरसाइज 5.6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए ईच एंड एवरी चैप्टर का, मिसलेनियस एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जांपल, एडिशनल क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक्स ऑफ बोर्ड यानी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में ऑल सॉल्यूशंस अवेलेबल है, आप जा करके वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज बना रहा हूं जो कि आपके अपकमिंग एचएससी 2023-24 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 5.6 से। बेसिकली एक्सरसाइज 5.6 ये लास्ट एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन का, उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो 5.6 में हम स्टडी करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल मेथड, यानी कि पार्शियल मेथड से हम इंटीग्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। अभी देखो 5.1 से लेके 5.5 तक हर एक एक्सरसाइज में अलग अलग मेथड यूज किया है। एग्जैक्टली सेम वे 5.6 में भी मेथड है, उसे हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 5.6। तो बेसिकली पार्शियल मेथड अप्लाई कैसे होगा इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। देखो मैंने यहाँ पे दो कॉलम बनाया हुआ है, पहला है रैशनल फॉर्म और सेकंड कॉलम मैंने लिखा है पार्शियल फॉर्म। तो जो फर्स्ट कॉलम है रैशनल फॉर्म यानी कि वो टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा एग्जाम में और आपको उसको पार्शियल फॉर्म यानी कि जो राइट हैंड साइड का कॉलम है उस टाइप में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन आपको ईजिली मिलेगा। तो टोटली देखो 6 टाइप्स का सम्स इसमें आ सकता है, यानी कि 6 में से कोई भी एक टाइप आ सकता है इसमें से। देखो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट है पी एक्स प्लस माइनस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। यानी कि देखो यहाँ पे अपॉन में दो फैक्टर है, एक है एक्स माइनस ए और दूसरा है एक्स माइनस बी। एक्स प्लस ए भी हो सकता है, एक्स प्लस बी भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और न्यूमरेटर में जो है ना एक्स का लीनियर फंक्शन रहेगा, यानी कि एक्स का जो मैक्सिमम पावर है न्यूमरेटर में वो 1 रहेगा और अपॉन में जो है वो 2 फैक्टर रहेंगे। ठीक है, या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा, ऐसा 2 ब्रैकेट आपको दिया रहेगा। तो इसे हम क्या करेंगे, ये रैशनल फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, देखो अपॉन में 2 फैक्टर है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो अपॉन में 2 फैक्टर है, इसके लिए 2 कांस्टेंट आएगा, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी को हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। ऐसा 2 कांस्टेंट आएगा तो हम लिखेंगे ए अपॉन देखो ये फर्स्ट फैक्टर एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी सेकेंड फैक्टर। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक बार ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का ये जो रैशनल फॉर्म है उसे रिप्लेस करेंगे पार्शियल फॉर्म से और फिर यहाँ पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपको सॉल्यूशन। बहुत ईजी है, एक बार मेथड समझ लो आप कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसे उसे कन्वर्ट करना होता है रैशनल फॉर्म में, उसके बाद तो फॉर्मूले से आपको इजीली आंसर मिलेगा। सेकंड टाइप का देखो ये टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपका, पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्यू एक्स प्लस माइनस आर डिवाइड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो आप न्यूमरेटर में देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्योंकि x का स्क्वायर दिया है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। यहाँ पे कुछ भी रहने दो, लीनियर फॉर्म रहने दो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्म रहने दो। अपॉन में कितना फैक्टर है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करो। देखो अपॉन में कितना फैक्टर है, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, 3 फैक्टर है। तो जब अपॉन में 3 फैक्टर रहेगा तो 3 कांस्टेंट आएगा a, b एंड c। तो सिंपली क्या करना है, ये रैशनल फॉर्म को ये देखो पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a अपॉन देखो फर्स्ट फैक्टर x माइनस ए प्लस b अपॉन देखो सेकेंड फैक्टर x माइनस बी प्लस c अपॉन देखो थर्ड फैक्टर x माइनस सी, ये मेथड है। उसके बाद सिंपल है, a, b एंड c का वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप और उसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। थर्ड टाइप देखो क्या होता है, पी एक्स प्लस माइनस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है। तो न्यूमरेटर में देखो x का लीनियर फंक्शन है और डिनोमिनेटर में x माइनस ए का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 2 फैक्टर है, x माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई x माइनस ए। तो यहाँ पर x माइनस ए रिपीटेड फैक्टर है। तो जब रिपीटेड फैक्टर होगा तो मेथड देखो चेंज हो जाएगा। क्या करना है, a अपॉन एक्स माइनस ए लिखना है प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अपॉन में जितना फैक्टर होगा उतना आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी सी डी आता है। तो देखो यहाँ पर अपॉन में 2 फैक्टर था तो ए और बी 2 कांस्टेंट आया। यहाँ पे कितना फैक्टर था 1 2 3, तो देखो ए बी सी 3 फैक्टर आ गया। फिर यहाँ पर देखो जो है 2 फैक्टर है एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए, तो यहाँ पर भी ए और बी आया। पर देखो मेथड चेंज है, यहाँ पे ए अपॉन पहले आप एक्स माइनस ए लिखोगे फिर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखोगे। उसके बाद हम ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है,
फोर्थ टाइप है, न्यूमरेटर है देखो पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्यू एक्स प्लस माइनस आर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी है। तो अगेन देखो यहाँ पे अपॉन में 3 फैक्टर है, लेकिन एक फैक्टर 2 बार देखो रिपीट है यहाँ पे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, मतलब एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो 3 फैक्टर आ गया, 3 कांस्टेंट आएगा ए बी सी। देखो ए अपॉन पहले क्या लिखना है आपको, एक्स माइनस ए, प्लस बी अपॉन क्या लिखना है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और प्लस सी अपॉन क्या लिखना है, एक्स माइनस बी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कैसे हम कन्वर्ट करेंगे रैशनल फॉर्म को पार्शियल फॉर्म में। फिफ्थ टाइप है देखो यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर है प्लस माइनस क्यू एक्स है प्लस माइनस आर है। न्यूमरेटर में कुछ भी रहने दो, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, 1 अपॉन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। अपॉन में देखो क्या दिया है, एक्स माइनस ए का होल क्यूब है इंटू एक्स माइनस बी। तो अपॉन में देखो यहाँ पे कितना फैक्टर है, अपॉन में यहाँ पे 3 फैक्टर और ये 4 फैक्टर है, यानी कि ए बी सी डी 4 कांस्टेंट आएगा। बट एक्स माइनस ए 3 टाइम्स रिपीट है यहाँ पे, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो मेथड क्या रहेगा देखो यहाँ पे, ए अपॉन पहले आपको लिखना है एक्स माइनस ए, प्लस फिर ए बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक एक पावर कम करते जाना है, सॉरी इंक्रीज करते जाना है, फिर सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब, और फिर आएगा प्लस डी अपॉन ये एक्स माइनस बी। उसके बाद हम ए बी सी डी फाइंड आउट करेंगे एंड उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका। और देखो लास्ट टाइप, थोड़ा स्पेशल टाइप है लास्ट वाला, पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्यू एक्स प्लस माइनस आर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी यहाँ पर दिया हुआ है। देखो तो क्या करना है, देखो यहाँ पे अभी अपॉन में जो है एक तो एक्स माइनस ए ये फैक्टर है, दूसरा देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे ये टाइप की क्वेश्चन में, ए अपॉन एक्स माइनस ए लिखना है, फिर प्लस बी एक्स प्लस सी आएगा अपॉन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म। बट यहाँ पे कंडीशन है, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। अगर हम इसे फर्दर फैक्टराइज करेंगे तब तो इसका 2 फैक्टर निकल जाएगा और इसका 1, तब तो 3 हो जाएगा। तो ये फिर रूल लगेगा आपको, सेकंड वाला रूल लग जाएगा। लेकिन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी ये फैक्टराइज नहीं होगा तो सिंपली क्या करना है, ए अपॉन ये लिखना है फर्स्ट फैक्टर, फिर प्लस देना है बी एक्स प्लस सी अपॉन ये सेम थिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी, और उसके बाद आपको यहाँ से ए बी सी निकालना है, उसके बाद इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये मेथड है 5.6 के सम्स को सॉल्व करने का। मेथड ध्यान में रखो, आपको इजीली सॉल्यूशन मिलेगा, बट प्रैक्टिस चाहिए थोड़ा सा आपको। तो चलो अब मैं एक्सरसाइज 5.6 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। सो एक्सरसाइज 5.6 का देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो जब भी अपॉन में 2 फैक्टर रहेगा तो न्यूमरेटर में ऑलवेज क्या होना चाहिए, x का लीनियर फंक्शन होना चाहिए। बराबर है यहाँ पे 2x प्लस 1 x का लीनियर फंक्शन है, और अपॉन में देखो यहाँ पे 2 फैक्टर है, x प्लस 1 x माइनस 2 है। तो हम यहाँ पे रैशनल फॉर्म को पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो क्या करना है देखो, आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है लेट 2x प्लस 1 डिवाइड बाई देखो यहाँ पर है x प्लस 1 इंटू देखो यहाँ पर है x माइनस 2 इज इक्वल टू, सिंपली क्या करना है, ये रैशनल फॉर्म इक्वल टू आपको लिखना है a अपॉन फर्स्ट फैक्टर x प्लस 1, ऑलवेज बीच में प्लस रहेगा, और b अपॉन देखो यहाँ पर x माइनस 2 रहेगा, यहाँ तक लिखना है। इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करके यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और कैसे फाइंड आउट होगा मैं बताता हूँ। देखो आपको 2x प्लस 1 एज इट इज़, ये देखो आपका x प्लस 1 ऐसे कॉपी करो, x माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम मतलब निकालना है, ये हो जाएगा आपका a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा x माइनस 2। अब देखो दोनों साइड का डिनोमिनेटर चेक करो, सेम है, x प्लस 1 x माइनस 2, x प्लस 1 x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचता क्या देखो यहाँ पे आपका बच रहा है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। अब यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है ना, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक बार आपको a और b का वैल्यू मिल गया यहाँ से, फिर तो आपको सॉल्यूशन बहुत इजीली मिल जाएगा। क्या करना है देखो, हम क्या करेंगे 1 बाय 1 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a एंड b का। तो सबसे पहले क्या करना होगा, x का हमें डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वैल्यू आपको खुद से लेना है, सच दैट एट ए टाइम एक जीरो होना चाहिए फैक्टर। यानी कि अगर देखो मैं यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा और मुझे b का वैल्यू आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, x का वैल्यू पुट करूँगा -1, क्योंकि -1 प्लस 1 0 हो जाएगा और मुझे a का वैल्यू आ जाएगा। तो सिंपली क्या करो मालूम है, आप यहाँ पे लिखोगे लेट, ये देखो जो ब्रैकेट है आपका x माइनस 2 जो फैक्टर है ना उसको 0 ले लो, तो देयरफॉर यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका x का वैल्यू 0 प्लस 2 यानी कि प्लस 2 हो जाएगा। तो ये जो x का वैल्यू 2 मिला है ना, ये इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको देता हूँ इक्वेशन नंबर 1,
सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, क्या आएगा देखो, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 है और ये देखो प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स का वैल्यू 2 है 2 माइनस 2 और ये देखो प्लस b इंटू एक्स का वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 1, देखते क्या आता है, 2 टू ज़ा 4, 4 प्लस 1 देखो ये 5 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई ये तो 0 हो गया पूरा आपका, प्लस 2 प्लस 1 3 तो 3 इंटू बी, ये देखो आपका 3b हो गया, 0 मीनिंगलेस है तो ये हो गया 5, 3 यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, वहाँ पर b से मल्टीप्लाइड है तो देखो आपको b का वैल्यू मिल चुका है, b का वैल्यू आपको मिल गया है 5/3। एग्जैक्टली सेम वे हम a का वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। मैं देखो यहाँ पर a का वैल्यू निकालता हूँ, अभी हम क्या करेंगे लेट, अब दूसरे फैक्टर को 0 ले लेंगे। हम देखो यहाँ पे हमने पहले क्या लिया, x माइनस 2 को 0 लिया था, अब हम x प्लस 1 को 0 ले लेंगे तो आप लिखोगे लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा x इक्वल टू -1 मिलेगा। अब x का वैल्यू -1 अगेन आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूट कर दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू -1 और ये देखो आपका है +1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो a मल्टीप्लाइड बाय एक्स का वैल्यू -1 और ये -2 है, फिर ब्रैकेट में b इंटू एक्स का वैल्यू -1 और ये +1, देखते क्या आता है यहाँ से, 2 इंटू -1 तो -2 आएगा, लिख दो -2 और ये +1 इज इक्वल टू -1 -2 -3 होता है, तो ये हो जाएगा आपका -3a और यहाँ पर देखो -1 + 1 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाइड बाई b तो ये तो +0 हो गया, तो हमें एक्चुअली क्या मिल रहा है -2 + 1 -1 होता है इक्वल टू -3a, दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमें a का वैल्यू चाहिए तो ये 1/3 हो जाएगा। देखो तो a का वैल्यू हमें मिल गया 1/3 एंड b का वैल्यू मिल गया हमें 5/3। अब सॉल्यूशन इजीली आएगा। अब आप स्टार्ट करोगे यहाँ से इंटीग्रेशन से, तो हम लिखेंगे देयरफॉर i इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करना है, ये रैशनल फॉर्म है, रैशनल फॉर्म को किससे रिप्लेस करना है, पार्शियल फॉर्म से, यानी कि इसके प्लेस पे आप क्या लिखोगे, a/x + 1 प्लस b/x - 2, तो मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका a/ देखो यहाँ पे x + 1 प्लस देखो b/x - 2, ब्रैकेट क्लोज करना है क्योंकि इंटीग्रेट करना है तो इंटू dx आएगा। अब देखो यहाँ पे दो टर्म है इंटीग्रेशन के अंदर, दोनों को सेपरेट कर दो आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ a/x + 1 इंटू dx प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ b/x - 2 इंटू dx, a एंड b कांस्टेंट है, आप उसे बाहर ले लो और उसका वैल्यू भी पुट कर दो, तो a बाहर आएगा और a का वैल्यू 1/3 है, ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 इंटू dx, b का वैल्यू कितना है प्लस, b का वैल्यू 5/3 है तो b बाहर है तो 5/3 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 2 इंटू dx दिस। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली आएगा, देखो x + 1 का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, x - 2 का डेरिवेटिव 1 होता है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, ये हो जाएगा 1/3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + 1 और ये हो जाएगा प्लस 5/3 और यहाँ पर भी आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x - 2 और लास्ट में प्लस c लिखते हैं हम लोग, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है, मेंशन करना कंपलसरी है, तो लिखो यहाँ पे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f(x) इंटू dx इज इक्वल टू होता है log ऑफ मॉड ऑफ f(x + c), ये होता है। एंड व्हाट इज f'(x)? f'(x) इज द एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ f(x), तो ये फॉर्मूला यूज करके हमें देखो आंसर मिल गया है, ये आपका फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल मेथड है और अगर ये टाइप का सम्स आता है बोर्ड एग्जाम में तो मिनिमम 3 मार्क्स के लिए, या तो 3 मार्क्स का पूछेगा या तो फिर 4 मार्क्स का पूछेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझा रहेगा ये। नेक्स्ट देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है 4th वन, देखो 4th क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x/x - 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पर दिया है x + 2 इंटू dx, तो ये भी सेम वे से आएगा, यानी कि हम रैशनल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फॉर्म में और उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करेंगे। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ना सी हियर, तो हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, हम लिखते हैं लेट दिस रैशनल फॉर्म x/x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 2 इज इक्वल टू, पार्शियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, अपॉन चेक करो यहाँ पे, डिनोमिनेटर में आपको 3 फैक्टर दिया है, x - 1 का 2 फैक्टर है, x - 1 इंटू x - 1 और x + 2 एक थर्ड फैक्टर है, यानी कि अपॉन में 3 फैक्टर दिया है, तो पार्शियल फॉर्म में 3 कांस्टेंट आएगा, a b एंड c आएगा यहाँ पे, बट x - 1 द होल स्क्वायर, x - 1 का रिपीटेड फैक्टर दिया है, मैंने आपको मेथड दिया हुआ है, तो यहाँ पर है a अपॉन, हम क्या करेंगे पहले x - 1 लिखेंगे, फिर प्लस b अपॉन हम लिखेंगे x - 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस c लिखेंगे हम x + 2। ये मेथड आपको मैंने अभी स्टार्टिंग के लेक्चर जो मैंने अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको मेथड टेबल बना करके, उसमें मैंने ये मेथड आपको दिया हुआ है, तो वहाँ से आप चेक कर लो।
तो a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन हो जाएगा ये एक्स प्लस टू। अब क्या करना है, सिंपल एकदम है, आपको a b एंड c का वैल्यू निकालना है। तो सिंपली क्या करो, देखो LHS को वैसे लिखते जाओ आप, x अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और इंटू देखो यहाँ पर आएगा आपका x प्लस टू इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 3 टर्म्स आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो नहीं होगा, एलसीएम लेना होगा हमें। और एलसीएम लेना तो बहुत ही ईजी है, देखो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस टू का एलसीएम, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है ना वही उसका एलसीएम होता है, ध्यान में रखो ऑलवेज। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, ये तीनों का एलसीएम यही आएगा जो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में है। अब न्यूमरेटर के वैल्यू कैसे आएंगे, देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पर x माइनस वन है तो ये x माइनस वन को इससे डिवाइड करना है, आपको x माइनस वन को डिवाइड करना है इसे। तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस वन और ये 1 x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू बचेगा, जो बचेगा उसको a से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये मेथड है। फिर बीच में देखो प्लस, नेक्स्ट क्या करना है, देखो x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये x माइनस वन का होल स्क्वायर कैंसिल करना है, बचा क्या आपका x प्लस टू, जो बचा है x प्लस टू उसे b से मल्टीप्लाई करना है, तो लिख दो b मल्टीप्लाइड बाय देखो यहाँ पे x प्लस टू, फिर आएगा प्लस यहाँ पर देखो c। अब यहाँ पर देखो x प्लस टू है तो x प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको लिखना है x माइनस वन का देखो होल स्क्वायर, दिस ऐसे करना है हमें। तो दिस इज द मेथड ऑफ टेकिंग एलसीएम। होने के बाद आप चेक करो डिनोमिनेटर, यहाँ पर डिनोमिनेटर है x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, यहाँ पर भी सेम है तो दोनों को आप कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो आपका यहाँ पे x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू प्लस b मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस टू, यहाँ पर आएगा प्लस c मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या करने वाले में, आपको पता है यहाँ से हमें a b और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये इंपॉर्टेंट है स्टेप, ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करें, जो कि करना बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 2 टोटल यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, तो क्या करते हैं, पहला जो फैक्टर है ना लेट x माइनस वन इक्वल टू जीरो लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको x इक्वल टू वन मिल जाएगा, इसे आप इक्वेशन 1 दे दो। नेक्स्ट क्या करना है, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो क्या आता है, तो x का वैल्यू मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा इक्वल टू, देखो अभी अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस वन जीरो हो जाएगा और ये 1 प्लस टू 3 हो जाएगा, 3 इंटू जीरो जीरो इंटू ए जीरो हो जाएगा, यानी कि ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो आपको देखो मैं करके दिखा देता हूँ, a इंटू वन माइनस वन ब्रैकेट में 1 प्लस टू, फिर प्लस देखो b इंटू एक्स का वैल्यू 1 तो 1 प्लस टू, फिर प्लस देखो यहाँ पे c इंटू एक्स का वैल्यू 1 तो 1 माइनस वन का स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा आपका, ये जीरो हो जाएगा पूरा, बिकॉज 1 माइनस वन जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग जीरो हो जाएगा वो, प्लस देखो यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस 1 3, तो ये 3 भी हो जाएगा आपका, 1 माइनस वन जीरो एंड जीरो इंटू सी जीरो हो जाएगा। तो एक्चुअली हमें क्या मिलेगा यहाँ से, हमें देखो b का वैल्यू मिल जाएगा, b इक्वल टू 1 और 3 मल्टीप्लाइड है यहाँ पे आकर के डिवाइड हो जाएगा, b का वैल्यू में मिल गया 1/3। एग्जैक्टली सेम वे हमें a और c का वैल्यू भी निकालना है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट, अभी हम x इज इक्वल टू क्या लेंगे, देखो प्लस टू ले लेंगे, पहले हमने क्या लिया x इक्वल टू माइनस वन लिया, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे लेट x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा, ठीक है दिस वे। अब सिंपली क्या करना है आपको, x का वैल्यू माइनस टू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे पुट x इज इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन नंबर 1 और देखो आंसर क्या आता है। अगर मैं x का वैल्यू माइनस टू पुट करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो आपका माइनस टू आएगा इक्वल टू, x का वैल्यू मैं माइनस टू पुट कर रहा हूँ तो देखो माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर जो है माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू जीरो जीरो मल्टीप्लाइड बाई ए जीरो, यानी कि ये पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा, आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो। फिर प्लस देखो यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू माइनस टू लोगे तो ये टर्म भी देखो जीरो हो जाएगा, बिकॉज माइनस टू प्लस टू जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाई b, तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। देन प्लस आपका बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म c मल्टीप्लाइड में x का वैल्यू माइनस टू लेना है, तो माइनस टू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, और माइनस थ्री का स्क्वायर किया तो प्लस 9 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। देखते क्या आता है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा माइनस टू इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस टू इज इक्वल टू क्या बच रहा है आपका यहाँ पर, ये मैंने c प्लस लिखा है, c प्लस नहीं है, c मल्टीप्लाइड बाई 9 है, ठीक है ना, क्योंकि x का वैल्यू जब हम यहाँ पे माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री आएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर किया तो प्लस 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई c मतलब 9c हो जाएगा वो। तो क्या आएगा देखो यहाँ पर आपका माइनस टू इज इक्वल टू यहाँ पे 9c है, तो यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा माइनस टू अपॉन 9 आ जाएगा, ठीक है दिस वे।
हमें देखो बी का वैल्यू मिल गया, सी का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो दो फैक्टर हमने पुट कर दिया, x माइनस 1 को 0 ले लिया, x प्लस 2 को 0 ले लिया, और कोई फैक्टर तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू अब 0 ले लेंगे। आप कोई भी वैल्यू लो x का, आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का सबसे सिंपल वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 0 लेते हैं हम लोग यहाँ पे कभी। तो आई विल राइट हियर लेट x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हम अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो ये हो जाएगा देखो आपका 0 इज इक्वल टू LHS, देखो RHS यहाँ पे a इंटू एक्स का वैल्यू 0 तो 0 माइनस 1, फिर यहाँ पर देखो इंटू एक्स का वैल्यू 0 तो 0 प्लस 2, फिर प्लस देखो b इंटू एक्स का वैल्यू 0 सो दिस इज 0 प्लस 2, और फिर यहाँ पे प्लस c इंटू एक्स का वैल्यू 0 तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखते क्या मिलता है हमें यहाँ से आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू, देखो 0 प्लस 2 2 आएगा, 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा ये, और प्लस देखो ये हो जाएगा सेकंड टर्म 2b हो जाएगा। 0 माइनस 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर किया तो प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस 1c यानी कि प्लस c लिख सकते हो आप इसे यहाँ से। हमें एक्चुअली क्या चाहिए था, यहाँ से a और a का वैल्यू चाहिए, क्योंकि b और c का तो ऑलरेडी मिल गया है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस 2a को यहाँ पे लाता हूँ तो प्लस 2a हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 2b प्लस c, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय b का वैल्यू हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। देखो b का वैल्यू हमें कितना मिला है 1/3, तो लिख दो यहाँ पर 1/3 प्लस c का वैल्यू भी हमें मिल रहा है देखो यहाँ पे -2/9, तो ये हो जाएगा देखो आपका -2/9। सॉल्व करेंगे तो a का आंसर मिल जाएगा हमें। तो क्या आएगा देखो, ये 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 1, ये 2/3 हो गया, प्लस माइनस माइनस, और ये देखो आपका 2/9। सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। ये हो जाएगा आपका 2a इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा आपका 1/3 माइनस ये देखो बचेगा 1/9, ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा आपका देखो a इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/9। हम क्या करेंगे, सेम कर देते हैं डिनोमिनेटर को, या क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ 1/3 को ना 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 हो जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 हो जाएगा, और ये माइनस 1/9। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना होता है 2/9 हो जाएगा। ये मिल गया आपको a का वैल्यू। तो a का वैल्यू मिला हमें 2/9, एंड b का वैल्यू कितना मिला है 1/3, और c का वैल्यू कितना है मिला है -2/9। अब एक बार आपको a b c मिल गया ना, उसके बाद तो सॉल्यूशन निकालना बहुत ईजी है। अब इसके बाद देखो हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, i से स्टार्ट करेंगे। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। सिंपली क्या करना है, ये राशनल फॉर्म है, राशनल फॉर्म को रिप्लेस कर देना है, और इसके जगह पे आपको लिखना है पार्शियल फॉर्म, यानी कि ये हो जाएगा हमारा a अपॉन देखो x माइनस 1, फिर प्लस है देखो b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है देखो c अपॉन x प्लस 2, और ये ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे लिख दो dx। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर 3 टर्म्स है, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। a b एंड c कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो इसके बाद देखो हम फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। ये हो जाएगा देखो आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट कर दो ठीक है, a अपॉन यहाँ पर है x माइनस 1 इंटू dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ देखो ये b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx, और ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c अपॉन x प्लस 2 इंटू dx। ठीक है, 3 टर्म्स था, तीनों को हमने सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया है। सो दिस इज इक्वल टू, a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और a का वैल्यू भी आप सब्स्टिट्यूट कर दो। a का वैल्यू कितना मिला था हमें, a का वैल्यू हमें देखो मिला हुआ है 2/9, तो यहाँ पे लिख दो 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू हमें कितना मिला है, b का वैल्यू हमें 1/3 मिला था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस b का वैल्यू 1/3 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखो क्या है 1 अपॉन x माइनस 1 द होल स्क्वायर है, बट 1 अपॉन x माइनस 1 द होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 द होल स्क्वायर है ना, इसे हम न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 रेज टू माइनस 2 हो जाएगा। आपको पता है जब न्यूमरेटर में जाएगा पावर तो साइन उसका चेंज हो जाता है इंटू dx, और ये देखो प्लस है, c कांस्टेंट है बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, और c का वैल्यू कितना मिला है हमें -2/9 मिला है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा देखो आपका -2/9, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू dx। इसके बाद तो बहुत ही सिंपल है, इंटीग्रेशन निकालना है आपको फॉर्मूला यूज़ करके। सो दिस इज इक्वल टू 2/9 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, x माइनस 1 का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1 होता है, तो x माइनस 1 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, फिर प्लस देखो यहाँ पे 1/3।
अब ये जो इंटीग्रल है वो x रेज टू n के फॉर्म में है, तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो ये हो जाएगा x माइनस वन रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन आएगा माइनस टू प्लस वन, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड भी आता है, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन। तो डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन, x का डेरिवेटिव जीरो होता है, सॉरी x का डेरिवेटिव वन होता है और माइनस वन का जीरो होता है, तो यहाँ पर इंटू वन आ जाएगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका माइनस टू बाई नाइन। यहाँ पर भी सेम थिंग, x प्लस टू का एग्जैक्ट डेरिवेटिव देखो यहाँ पे वन प्रेजेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ जाएगा फॉर्मूले से लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस टू, और हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा देखो 2/9 मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन, और ये देखो प्लस 1/3 इंटू x माइनस वन रेज टू माइनस टू प्लस वन माइनस वन आएगा, माइनस टू प्लस वन माइनस वन आएगा, और ये देखो माइनस 2/9 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस टू प्लस सी, वैसे लिखना है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे, ये हो जाएगा देखो आपका 2/9 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन, ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस लिख सकते हो आप, अपॉन वन का कुछ मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पर बचेगा 1/3 इंटू, देखो यहाँ पर x माइनस वन रेज टू माइनस वन है, तो अपॉन में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस वन रेज टू प्लस वन हो जाएगा, और ये माइनस 2/9 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस टू प्लस सी, वैसे ही लिखो, एक स्टेप और लिख दो, ये हो जाएगा आपका 2/9 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन, और ये माइनस 1 इंटू वन 1/3 इंटू x माइनस वन रेज टू वन का कुछ मतलब नहीं है, माइनस 2/9, और ये देखो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस टू प्लस सी, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये टाइप का क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड रहता है, बट बहुत ही आसान है। एक बार आपको ए बी सी का वैल्यू मिल गया ना, उसके बाद तो इंटीग्रेशन निकालना बहुत ही आसान रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू जो है वो केयरफुली निकालना है, वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो हमने ये सॉल्व कर दिया सम्स। देखो नेक्स्ट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 5.6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू n प्लस वन इंटू डी एक्स, देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टाइप के क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, दो मेथड है सॉल्व करने का, एक तो हम पार्शियल फॉर्म से भी कर सकते हैं, और दूसरा हम सब्स्टिट्यूशन और उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ये x रेज टू n है ना, तो मैं इसे x रेज टू n को t ले लेता हूँ, देखते क्या आता है। तो आई विल राइट हियर पुट x रेज टू n इज इक्वल टू t, और आपको मालूम है इंटीग्रेशन में जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो ऑलवेज डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, और वहाँ से हम dx फाइंड आउट करते हैं। तो मैं देखो यहाँ पर लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या आएगा, n x रेज टू n माइनस वन आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx आएगा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से dx फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका n x रेज टू n माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये dt हो जाएगा अपॉन वन, ऐसे ले सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जस्ट किया है। तो देखो यहाँ से dx क्या मिलेगा, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू n माइनस वन। अब इंटीग्रेशन करते टाइम हम इसे यूटिलाइज करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x को हम क्या करेंगे, वैसे ही फिलहाल लिखता हूँ मैं, देखते क्या कर सकते हैं इसका। x रेज टू n को मैंने t लिया है और ये प्लस वन है, dx को रिप्लेस करेंगे हम dt डिवाइडेड बाय n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन से रिप्लेस करते हैं। देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या होता है। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू टी प्लस वन, में वैसे लिखता हूँ मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो आपका dt है डिवाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू n माइनस वन को हम देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x रेज टू n मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू माइनस वन, और रूल ऑफ इंडाइसिस है, सेपरेट कर दिया मैंने। x रेज टू n माइनस वन को लिख सकते हैं x रेज टू n इंटू एक्स रेज टू माइनस वन। देखते क्या होता है फर्दर, ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है, ये t प्लस वन है मल्टीप्लाइड बाय,
यहाँ पर देखो लिखा है dt अपॉन n, ओके, इंटू x रेज टू n। तो जो x रेज टू n है ना, हमने उसे क्या लिया है, देखो x रेज टू n को t लिया है, तो मैं ये x रेज टू n को यहाँ पे t लिख देता हूँ। और ये जो x रेज टू -1 है, जब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो x रेज टू +1 हो जाएगा, यानी कि x रेज टू +1 ऐसे हो जाएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा ना, ये x आपका देखो कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और जो पूरा टर्म्स है वो t में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1/n है, 1/n कांस्टेंट है, हम उसे इंटीग्रेशन के बाहर भी ले सकते हैं। तो 1/n को मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 1 देखो t मल्टीप्लाइड बाय t + 1 इंटू dt हो गया। अब इसके बाद आप इसे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फॉर्म से सॉल्व करो, या तो फिर दूसरा मेथड है उसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट मेथड, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ये हो गया आपका 1/n इंटीग्रेशन ऑफ, अपॉन में देखो t + 1 है, तो मैं क्या करता हूँ न्यूमरेटर में ना 1 का एडजस्टमेंट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ t + 1 और देखो -t लिख देता हूँ। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट मैंने क्या किया है, एडजस्टमेंट किया हुआ है। बिकॉज t - t अल्टीमेटली 0 होगा, अपॉन न्यूमरेटर में 1 ही बचने वाला है अल्टीमेटली। तो मैंने इसे एडजस्टमेंट किया। अब इसे ब्रैकेट डाल दो, सेपरेट कर दो आप इसे, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/n इंटीग्रेशन ऑफ t + 1 को ये पूरे से डिवाइड करो, यानी कि t इंटू देखो ये t + 1 माइनस ये t को अगेन ये पूरे से डिवाइड करो, t इंटू t + 1 इंटू dt। इससे बेनिफिट क्या होगा कैंसिलेशन का, देखो ये कैंसिल हो गया और आपका देखो ये टी भी कैंसिल हो गया। बचता है क्या, देखो आपका यहाँ पे 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 1/t बच रहा है माइनस 1/t + 1 बच रहा है, ब्रैकेट दे दो और ये देखो dt इंटीग्रेशन आ जाएगा। अभी देखो आपका 1/t का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, t का एग्जैक्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, जो कि प्रेजेंट है न्यूमरेटर में। तो 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ t हो जाएगा माइनस 1/t + 1 का भी इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ t + 1 होगा, बिकॉज t + 1 का डेरिवेटिव 1 आएगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये भी हो जाएगा आपका log ऑफ मॉड ऑफ t + 1 ब्रैकेट क्लोज और +c लिख दो। यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, बट हमें t का वैल्यू तो रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/n इंटू ब्रैकेट log ऑफ t। हमने क्या लिया था, देखो हमने लिया था x रेज टू n को t लिया था, तो t को रिप्लेस कर देंगे x रेज टू n से, तो log ऑफ मॉड ऑफ x रेज टू n हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये माइनस log ऑफ मॉड ऑफ यहाँ पर भी x रेज टू n + 1 ब्रैकेट क्लोज +c। यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, या फिर आप एक स्टेप और लिख सकते हो लॉगरिथम का प्रॉपर्टी क्या है, देखो यहाँ पे 1/n माइनस रहेगा तो लॉग कॉमन लेना है, और यहाँ पे क्या आएगा मॉड में, देखो x रेज टू n डिवाइड बाय x रेज टू n + 1 और ये देखो +c। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आपने सिर्फ यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, लेकिन फर्दर मॉडिफाई कर दोगे तो भी चलेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बहुत ही आसान था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 5.6 यानी इंटीग्रेशन का ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का, मैंने उसे कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसे मैंने नाम दिया है मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के आऊँगा। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने हर एक चैप्टर का मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 का सॉल्व एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो या फिर मिसलेनियस के प्रॉब्लम हो, सो ऑल द सॉल्यूशंस मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप जा करके वहाँ से वॉच करके उसका बेनिफिट ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।